मैडम जी, बहुत तेज पैर चल रहे हैं मैडम जी। आज तू पूरा दिन तपती धूप में नंगे पैर खड़े होकर ड्यूटी करेगा। माफ कर दीजिए, गलती होगी, बहुत तेज पैर चल रहे हैं, सच बता रहे, चमड़ा जल जाएगा, माफ कर दीजिए। आज जो तूने किया ना, उस गलती की सजा ही है। समझ आ रही है बात? अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? और तू ये नंगे पैर क्यों खड़ा धूप में? इधर आ। ओए, क्या ही खड़ा रह तू? जी सर। सिर्फ तुमको बुलाया क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम भी इधर आओ। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी देर धूप में नंगे पैर खड़े हो वहां पर, जगह खा के गिर जाओगे, जिम्मेदार कौन होगा? साहब मुझे आप भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे थे, हम अपनी मर्जी से थोड़ी वहाँ नंगे पैर धूप में खड़े थे। तो तुमसे किसने बोला इतनी धूप में वहां पर ड्यूटी करने को? मैनेजर साहिबा ने। गुड मॉर्निंग मैडम। तेरे शूज कहाँ हैं? वो मोची के पास दिया हूँ सिलवाने के लिए, फट गया था, कल पहन कर आऊंगा। तू कंपनी में चप्पल पहन के ड्यूटी करेगा? कंपनी का नाम खराब करना चाहता है? तुम जैसे लोग ना ऐसे नहीं सुधरोगे। एक काम करती हूँ, आज ना तू वो तपती धूप में खड़ा होकर ड्यूटी करेगा बिना चप्पल के। तपती धूप में बिना चप्पल के नंगे पैर? मैडम कैसी बात कर रही है, ऐसे तो मेरा पैर जल जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ड्यूटी भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे मत बोलिए, आप माफ कर दीजिए, कल पहन कर आऊंगा ना मैं। तूने गलती करी है, सजा तो मिलेगी। चुपचाप चप्पल उतार, उतार चप्पल। मैडम सीनियर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी तेज धूप में तुमने उसे नंगे पैर ड्यूटी करने के लिए बोल दिया है? तुम मैनेजर हो इस कंपनी की, इस तरह से मैनेज करी लोगों को? उसने तुम्हें बताया था ना चप्पल वो क्यों पहन के आया था? उसके बाद तुमने उसको धूप में नंगे पैर खड़ा कर दिया। इंसानियत है तुम्हारे अंदर मर गई है। तुम्हें पता भी आज कितना टेम्परेचर है? 46 डिग्री। और तुमने उसको बोल दिया नंगे पैर जाके ड्यूटी करो। और तुमको ये अथॉरिटी किसने दी है कि अगर वो शूज पहन कर नहीं आया है तो तुम उसे धूप में खड़ा कर दोगी? अरे उसके पास अगर शूज नहीं था तो मुझे बताती, मैं शूज प्रोवाइड करता। और तुम्हें लगता है धूप में नंगे पैर खड़े होकर ड्यूटी करना बहुत आसान है? तुम एक काम करो, इसकी जगह पे जाकर आज तुम ड्यूटी करो, वो भी नंगे पैर। सर, मैं कैसे धूप में ड्यूटी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमको सिर्फ एसी में बैठ के काम करना है। अंदर एसी में बैठकर यहाँ पे उसको धूप में ड्यूटी करने को बोल रही हो। मैनेजर हो, मैनेजर बन के रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। मैं इस कंपनी की हर एम्प्लॉय को एक नजर से देखता हूँ। जब मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ तो तुम कौन होती हो भेदभाव करने वाली? तुम मैनेजर की पोस्ट पर हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि इतनी गर्मी में कोई नंगे पर ड्यूटी कैसे कर सकता है? तुम्हारा तो काम यह है कि अगर उसके पास जूता नहीं है तो तुम उसको जूता दिला दो, कंपनी से पैसे ले लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिखाना है कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूं। मैनेजर का काम होता है कंपनी में सबको साथ लेकर चलना, ना कि इस तरह से भेदभाव करना। सॉरी सर। सॉरी मुझे नहीं, इसे बोलो। सॉरी। माफी मत मांगिए आप, बस हम जैसे लोगों के प्रति जो आप जैसे लोगों का सोच है ना, उसे बदल लीजिए। आप लोग सोचिए कि हम भी इंसान है ना, भले गरीब हैं, आप लोगों के नीचे काम करते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं। हाँ ये सच है, आप लोगों के उंगली पर नचते रहते हैं, हमारी मजबूरी है। सच बताए तो हमें और देर धूप में खड़ी रखती ना रहते, भले तबीयत खराब हो जाती है हमारी, क्योंकि अपने परिवार को देखना होता है हमें। इस मजबूरी का आप लोग फायदा मत उठाइए, हाथ जोड़कर विनती है। ये साहब इस कंपनी का मालिक है, फिर भी हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, इनसे सीखिए कुछ। और साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें समझे और हमारे लिए आवाज उठाए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी वार्निंग है। दोबारा कंपनी या किसी भी एम्प्लॉय के साथ तुमने ऐसी हरकत करी तो वो दिन तुम्हारा लास्ट होगा, उस दिन मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, समझी? जाओ। और तुम दोबारा तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा करे तो मुझे बताना। जी साहब जी। और तुम्हारे पास शूज नहीं है ना?
जाते को ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जाके शूज लेना। जी शुक्रिया।